नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 के जो आपका इसका मेन एग्जाम होगा उसके बारे में। और ये जो मेन एग्जाम है इसी से आपको पता है कि जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है राजस्थान में वो आपका सपना पूरा कर सकता है। अब इस मेन एग्जाम से रिलेटेड जो भी मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला क्या है, सिलेबस। अगर आपको इसका सिलेबस पता होगा तभी आप इसकी तैयारी कर पाओगे। आप सभी को पता है कि इस मेन एग्जाम की डेट आ गई है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आपका ये जो मेन एग्जाम है वो एग्जाम होगा कब, 2026 में। तो ये जो इसकी डेट है वो आ चुकी है। अब दिक्कत ये आ रही है स्टूडेंट्स को कि उन्हें यही नहीं पता कि उनका रीट का जो उन्होंने एग्जाम दिया है उसमें वो पास हो रहे हैं या नहीं। अब और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आ रही है, जो राजस्थान के रहने वाले ही नहीं है, यानी कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको। क्योंकि उसमें जो राजस्थान का जीके पूछी गई है राजस्थान के बारे में, राजस्थान का ही पूरा इतिहास भूगोल ये सब पूछा जाएगा उसमें एग्जाम में। मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं अब हम, तो उसमें आपका राजस्थान का ही जीके पूरा 180 नंबर का पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको राजस्थान के बारे में कुछ ना पता हो और आप उस एग्जाम को पास कर लें, ऐसा बिल्कुल असंभव है। तो आपको राजस्थान के बारे में सब कुछ जानना होगा। अब ये भी नहीं कह सकते आपके जो राजस्थान के रहने वाले हैं वो इसमें आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप जिस राज्य के हो उस राज्य की भी आपको नहीं पता होगी। ऐसे ही राजस्थान में रहने वाले भी आपसे दो चार बातें बस भले ही ज्यादा जानते हो, लेकिन जो एक किताबी जानकारी होती है, एक जो पुराना इतिहास होता है, भूगोल होता है, ये सब एक जानकारी ऐसी होती है जिनको कोई भी जो डेली रोजमर्रा की जानकारी होती है वो अलग होती है और पढ़ाई लिखाई वाली अलग होती है। तो इसके लिए दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो राजस्थान वाले हैं उनको इसमें आपसे ज्यादा फायदा मिल जाएगा, नहीं, दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आपका एक जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया कि राजस्थान वालों को फायदा मिलेगा या नहीं। बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो पढ़ेगा उसी को फायदा मिलेगा और जो नहीं पढ़ेगा उसको कोई फायदा नहीं। तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी ये दिक्कत है कि रीट का एग्जाम पास है या नहीं है, और राजस्थान के जो मेन एग्जाम है उसकी डेट आ गई है। अब राजस्थान का जीके पढ़े या ना पढ़े इस कंफ्यूजन में बने हुए हैं वो। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, और जो बेस्ट बुक्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको बेस्ट बुक कैसे चूज करनी है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके ही बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो जीके फ्लैश ऑन से जुड़े हुए हैं वो अदर स्टेट के हैं। राजस्थान वालों को भी हेल्प मिलेगी। जो बातें मैं अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए बताऊंगा वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना पड़ा है। उन्हें ये लगता है कि राजस्थान की जीके अलग से हमको पढ़नी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको भी पढ़नी है और जो राजस्थान में रहने वाले हैं उन्हें भी पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम आपका पूरा जो ये होगा मेन एग्जाम, ये आपका 300 नंबर का होगा। अब ये 300 नंबर में आप देखेंगे 180 नंबर आपकी राजस्थान की जीके आएगी, और ये 180 नंबर वही कवर कर सकता है जो पढ़ेगा उसकी भूगोल इतिहास और राजस्थान की जो भी शिक्षा की नीतियां वगैरह हैं उस सब के बारे में। वो ऐसा नहीं कर सकता कोई विद्यार्थी जो बिना पढ़े ये सोचे कि मैं राजस्थान में घूम लूं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो पूरी जानकारी हो जाएगी, नहीं, आपको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो आप ये देखिए स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, और ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो ये लेवल 1 के ही बात कर रहे हैं हम, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होते हैं अध्यापक, उनके बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। इस सब के आपके 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। इसके अंदर जो डिटेल में दिया है वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहां से आप पढ़ सकते हो। अभी जो ये मैंने मेन मेन पॉइंट लिख रखे हैं आपके लिए, सिलेबस, स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक, इस सब के बारे में बात करेंगे हम। अब इसके बाद आप देख रहे हैं इतिहास एवं संस्कृति। ये भी आपके पहले वाले ही उसमें है जो सिलेबस अभी मैंने बोला है आपके लिए। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसी में संबंधित है ये।
भूगोल, इतिहास और राजस्थानी भाषा, ये पूरा मिलाकर ही 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद जो दूसरा नंबर पे आपका सिलेबस दिया है वो है पाठ आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। तो इसका मतलब जो राजस्थान का वर्तमान में जो करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं वो विषय, उसके बाद शिक्षा की जो भी नीति चलती है वो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा यानी कि RTE जो आपका 2009 है वो, उस सब के बारे में बात की जाएगी कि क्या क्या नियम चल रहे हैं शिक्षा के लिए राजस्थान में। तो उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। तो ये रही बात आपके 180 क्वेश्चन की जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि अदर स्टेट वालों को ये लगता है कि ये जो 180 नंबर हैं ये बहुत कठिन है उनके लिए कवर करना, लेकिन जितना आपके लिए है उतना ही राजस्थान वालों के लिए, ये बात जरूर ध्यान रखें आप मेरी। वरना आपके अंदर एक नेगेटिविटी ये रहती है कि जो राजस्थान वाले हैं वो हमसे ज़्यादा पढ़ लेंगे, उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रहने वाले यूपी के हैं, बिहार के हैं, तो आप अपने बिहार के बारे में, अपने यूपी के बारे में कितना जानते हैं? बस इतना जानते हैं कि इसके मुख्यमंत्री ये हैं, राजधानी ये है, इतने ज़िले हैं। इससे ज़्यादा आप क्या जानते हैं इसके बारे में? हर एक ज़िले के बारे में आप जानते हैं, वहाँ पर क्या क्या उसकी मुख्य चीज़ें हैं, वहाँ पर बिजनेस कैसे होता है, क्या वहाँ पर आने जाने के साधन हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि वहाँ से वहाँ तक की ट्रेनें जाती भी हैं या नहीं जाती हैं। तो और बहुत सारा इतिहास अलग से जानने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत सोचिए कि राजस्थान वाले राजस्थान के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो उनके लिए ईजी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो शैक्षिक परिदृश्य से मिलाकर पूरे 80 क्वेश्चन आपके आ गए। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा, उसमें शैक्षिक परिदृश्य आएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये अलग अलग दिया है, और सामयिक विषय जो कि राजस्थान की वर्तमान की घटनाएं हैं उनसे संबंधित, और वो सारी शिक्षा से संबंधित होंगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब तीसरे नंबर पे जो आपका विषय दिया है उसका नाम है विद्यालयी विषय। कौन कौन से विद्यालय के विषय होते हैं उसके बारे में, जैसे हिंदी, हिंदी के आपके 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, इंग्लिश में भी 10 नंबर का आपका पूरा सिलेबस दिया है, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। गणित, गणित से भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। सामान्य विज्ञान में 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। फिर सामाजिक अध्ययन यानी कि आपकी SST, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके बाद फिर जो अगला चौथे नंबर पे दिया है सिलेबस में वो है शैक्षणिक रीति विज्ञान। अब ये शैक्षणिक रीति विज्ञान क्या है, जिसको आप पेडागोजी बोल देते हो एक नॉर्मल भाषा में, वही। तो इसमें हिंदी की आएगी पेडागोजी 8 नंबर की, इंग्लिश की पेडागोजी 8 नंबर की, गणित की 8 नंबर की पेडागोजी, सामान्य विज्ञान की 8 नंबर की पेडागोजी, फिर सामाजिक की 8 नंबर की पेडागोजी। जितने सब्जेक्ट अभी ऊपर हमने पढ़े थे 5 सब्जेक्ट, और उन्हीं 5 सब्जेक्ट की अब क्या आएगी, पेडागोजी भी आएगी। तो 10 और 8 18 नंबर का आपका हर एक सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक। तो 18 पंजे कितने हो गए, 90। तो 90 नंबर के ये सारे सब्जेक्ट हो गए। सिलेबस क्यों बता रहा हूँ, उससे ही रिलेटेड आगे आपकी सारी जानकारी होंगी, इसलिए इसलिए आपको ये सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। तो 90 नंबर के आपके ये 5 विषय हो गए। इसके बाद आ रही है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसको हम बोलते हैं CDP या फिर एजुकेशन बोल सकते हैं। तो वो आएगी आपकी 20 नंबर की। तो 90 और 20 कितने हो गए, 110। तो ये 110 नंबर के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 10 नंबर की ये आपकी आएगी सूचना तकनीकी, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, नॉर्मल भाषा के कंप्यूटर के क्वेश्चन। सूचना तकनीकी लिख देते हैं, ICT बोलते हैं जिसको, लेकिन सूचना तकनीकी में ज़्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो कंप्यूटर के ही होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके ये आएंगे ICT के। तो 10 और अभी हमने निकाले थे 90, कितने हो गए, 100। और राजस्थान के और वो कितने हो गए थे, 180। 100 और 180 कितने हो गए, 280। अब बच्चे 20 कौन से, 20 आपके CDP के शैक्षणिक मनोविज्ञान के। तो ये टोटल हो गए आपके 300 क्वेश्चन। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको इस पेपर से रिलेटेड ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर लिखा है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि परीक्षा 300 अंकों की होगी और एक प्रश्न पत्र होगा, केवल एक ही पेपर देना होगा आपको। 150 प्रश्न होंगे उसमें, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी आपकी 1/3। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे, 2 गलत करोगे, 3 गलत करोगे, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक जो आपने सही किया है उसके पूरे नंबर
कट हो जाएंगे, यानी कि पूरा 1 नंबर कट हो जाएगा। और पूरे में से अगर आप एक ही क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.33 मार्क्स कट होगा। तो ये रही बात इसके मार्क्स की और सिलेबस की। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताए हैं 180 नंबर, इसको छोड़कर जो आपके 120 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आपकी सीडीपी के और 90 नंबर आपके हो गए जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक, उसके 90 नंबर, जिसमें 8 नंबर की पेडागोजी है और 10 नंबर का सब्जेक्ट से जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो। तो ये हो गए 90 और 20, 110 और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर, तो ये हो गए 120। अब ये देखिए 120 में से आप कितने मार्क्स ला सकते हो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है रीट का। अब हम बात करेंगे इसकी जो सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटजी, उसके बारे में। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता रीट का, यानी कि आपको उसके आंसर की नहीं देखने को मिल जाती, वैसे तो 15-20 मार्च तक उसकी आंसर की आई जाएगी, लेकिन जब तक वो नहीं मिल रही तब तक आपको ये 180 नंबर से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ना आपको इसकी कोई किताब देखनी है, ना यूट्यूब पर कोई वीडियो देखनी है, क्योंकि इससे होगा आपका दिमाग खराब। आप जैसे ही थोड़ी बहुत जानकारी लोगे राजस्थान के बारे में, डिटेल में पढ़ना चालू करोगे, आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि क्या पता मेरे रीट का एग्जाम कैसा हुआ है, उसका एक बार रिजल्ट देखने को मिल जाता तो अच्छा रहता। तो जब तक आपके अंदर से पूरे 100% ये आवाज नहीं आती है कि अब हमें पढ़ना चाहिए, तब तक पढ़ना बिल्कुल बेकार है। तो आपको सबसे पहले ये क्या करना चाहिए, स्ट्रेटजी में आपको जो 120 नंबर मैंने बताए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए फुल फोकस के साथ, क्योंकि ये सिर्फ आपके रीट के एग्जाम में, जो मेन एग्जाम है उसमें काम में नहीं आने वाला है। आपका जो केवीएस का एग्जाम होगा उसमें काम में आने वाला है। यूपी में अगर आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आती है उसमें काम में आने वाला है। दिल्ली में अगर आपकी DSSB की वैकेंसी आने वाली है उसमें काम में आने वाला है। इसके अलावा भी जैसे कि आपने एच टेट का फॉर्म भरा होगा उसमें आपके काम में आने वाला है। बहुत सारी जगह निकल रही है। BPSC TRE 4 अगर आप भरेंगे उसका फॉर्म तो उसमें काम में आने वाला है। इतनी जगह आपको मौके मिलने वाले हैं, तो आपके पास खाली बैठने का तो समय है ही नहीं। तो इतनी जगह आपको मौके मिलेंगे और वहां पर इन 120 नंबर का पूरा पूरा यूज होगा। इसलिए आपको इसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये 120 नंबर ऐसे वैसे नहीं है। इसमें आपकी हिंदी भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, मैथ भी आ गया, साइंस भी आ गई, SST भी आ गई। तो इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, आपकी तैयारी हो रही है। और इसके बाद फिर जो लास्ट है ICT वो भी आ गई, और इसके अलावा जो CDP है 20 नंबर की वो भी आ गई। तो आप देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको यहाँ 120 नंबर में देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे 18 नंबर की हिंदी है तो आप हिंदी में 18 में से 18 लाने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश 18 नंबर की है, इंग्लिश वीक होती है बहुत से स्टूडेंट्स की, तो 18 के 15 नंबर लाने की सोचिए। अब ये 15 को ये मत कह देना कि इससे भी कम लाने हैं, क्योंकि ये आपका PRT का एग्जाम है लेवल 1 का, इसे जरूर ध्यान में रखना। आप मैथ आपको पूरे 18 क्वेश्चन 18 सही करने हैं। साइंस आपको 18 में से 18 लाने हैं नंबर पूरे। SST में आपको 18 में से 15 ले आना, तब भी कोई बात नहीं है, वैसे 18 ही होने चाहिए। ICT में 10 में से 10 लाने हैं आपको। CDP में 20 में से 20 लाने हैं आपको। तो आप देख रहे हैं कितने नंबर कम हुए, पूरे में से केवल ये 3 नंबर कम किए हैं इंग्लिश में, और बाकी आप और 3 नंबर आपके SST में कम किए हैं। तो कितने नंबर कम किए हैं? 6 नंबर। तो 120 में से 6 घटा दीजिए, 114 नंबर आपके ये आ गए। अब आप देखिए 180 में से आपको कितने नंबर लाने हैं, तो वो बाद की बात है। पहले आप इसको अपना कंफर्म कर लीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हो रीट के मेन एग्जाम में। अगर आप राजस्थान का ही GK देखते रहे तो इनको कब करोगे ये भी सोच लेना। बाद में पढ़ो इस सब चीज को, अभी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आना चाहिए सब कुछ। तो ऐसा मत करना कि आप इसी का वेट करते रहें कि आपका जो रीट का एग्जाम है पहले उसका रिजल्ट आया है, और आप सोचते रहें कि जो भी आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं इन सब की तैयारी हम बाद में करेंगे, पहले आप राजस्थान GK को ही खत्म करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अभी इन सारे बेसिक सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे अगर आपका रीट का रिजल्ट कैसा भी आता है, बाकी आगे आने वाले इतने सारे एग्जाम है उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी पूरी पूरी। तो ये सब चीज़ें रही आपकी स्ट्रेटजी के अंदर। अब बेस्ट बुक की बात की जाए तो बहुत सारी बेस्ट बुक हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक वो होती है अगर आप बुक सेलर पर जाइए, वहाँ से कोई एक बुक सेलेक्ट कीजिए, उस बुक को सेलेक्ट करने के बाद
ऐसी कोई सी बुक नहीं बनी है जिसमें उसका कंप्लीट सिलेबस आ जाए कि आपने उस बुक को पढ़ ली और पूरे आप 180 क्वेश्चन कर आए राजस्थान जीके के, और ये हिंदी इंग्लिश सबके आप पूरे 120 में से 120 आ गए, 180 में से 180 आ गए। ऐसी कोई बुक आज तक नहीं बनी है जिसमें किसी भी एग्जाम का पूरा पूरा सिलेबस आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वो कहाँ से कवर होंगे? पहले तो आप इस बुक से पढ़िए सब कुछ जो टॉपिक दिए हैं वो सब, फिर इसके बाद आपको करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी होती है मॉक टेस्ट से, और जो मॉक टेस्ट के अलावा जो पुराने पीवाईक्यू हो चुके हैं, रीट के जितने भी मेन एग्जाम हो चुके हैं, उसको पढ़ने से। तो तब आपके समझ में आता है कि इन सब में से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को समझने से और करने से ही आपकी जो 100% तैयारी है वो होती है। तो बेस्ट बुक कोई नहीं है, आपको अपनी तरफ से जो सबसे बेस्ट पढ़ने में लग रही है, आपको उसका तरीका अच्छा लग रहा है, किताब में जो जानकारी दी है वो आपके आसानी से समझ में आ रही है, उसी को लीजिए आप। इसके बाद अदर स्टेट वाले स्टूडेंट क्या करें, ये जितनी भी बातें बताई हैं मैंने, सब अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बताइए, क्योंकि अगर आप पहले राजस्थान का करोगे तैयारी तो ये सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, और करनी आपको ये भी है। तो अगर आप अलग स्टेट से हो, किसी और स्टेट से हो राजस्थान के अलावा, तो आपको ये सब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और ये जितने भी सब्जेक्ट बोले हैं 120 नंबर के, इनकी तैयारी सबसे पहले ख़त्म करनी चाहिए, और इनका पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ही आपको राजस्थान की जो जीके है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।